नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हम विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। एक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। देखिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी किसका है? सिगमंड फ्राइड का ही है। सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि एक बालक का जब विकास होता है, उस विकास पे यहाँ लैंगिक का तात्पर्य होता है काम शक्ति से। किससे? काम शक्ति से। तो यहाँ पे छोटी सी बात कि एक व्यक्ति के विकास पे उसकी काम शक्ति का इफेक्ट होता है, ऐसा मानते हैं सिगमंड फ्राइड। ऐसा कौन मानते हैं? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि इस काम शक्ति का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। तो यहाँ इस लैंगिक विकास सिद्धांत को निम्न भागों में उसकी काम शक्ति की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर निम्न भागों में बांट दिया। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे अवस्थाओं के नाम लिखे जाएंगे और आपको बताया भी जाएगा। यहाँ पे देखिए, नंबर एक अवस्था। नंबर एक अवस्था बात की जाए तो यहाँ पे होता है मुख्य अवस्था या मुख्य क्षेत्रीय अवस्था। ठीक है। नंबर दो पे आता है बुद्धि अवस्था, बुद्धि क्षेत्र। काम शक्ति की अवस्थाएं यानी कौन कौन से भाग होते हैं उसके आधार पे बताया गया है। नंबर तीन पे है लैंगिक क्षेत्र। नंबर चार पे यहाँ पे पढ़ेंगे अदृश्यता। क्षेत्र। और नंबर पांच पे पढ़ेंगे जननेंद्रिय क्षेत्रीय अवस्था। क्षेत्रीय लिखना है यहाँ पे। ठीक है। और अवस्था होगी। तो यहाँ पे मनोलैंगिक सिद्धांत को कितने भागों में बांट दिया? पांच भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 मुख्य क्षेत्रीय अवस्था, नंबर 2 एनुअल बुद्धि क्षेत्र अवस्था, नंबर 3 फिलिक क्षेत्रीय अवस्था, नंबर 4 लेटेंसी अदृश्यता क्षेत्रीय अवस्था और नंबर 5 पे है जेनाइटल यानी जननेंद्रिय क्षेत्रीय अवस्था। अब इनका टाइम देख लीजिए। 0 से 1 साल का 1 वर्ष का जो बालक होता है उसमें काम शक्ति विद्यमान होती है मुख्य क्षेत्र में। जब ये बालक 1 से 3 साल का हो जाता है, 3 वर्ष का हो जाता है, तो इसकी काम शक्ति का क्षेत्र कौन सा होता है? एनुअल हो जाता है। लैंगिक 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। अदृश्यता की यदि बात की जाए तो यहाँ पे 7 से 12 वर्ष। और जननेंद्रियों की बात करें तो यहाँ 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद ये क्षेत्र जननेंद्रिय क्षेत्र अवस्था इसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से ये अवस्थाओं का वर्गीकरण हुआ। ठीक है। अब पढ़ते हैं इनका एक एक अध्ययन डिटेल से। तो हम देखिए एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट भाग था मुख्य क्षेत्रीय अवस्था, तो यहाँ काम शक्ति कौन से भाग में? मुख वाले भाग में। काम शक्ति मुख्य भाग में होती है, मुख में विद्यमान होती है। ठीक है। एक बालक जब उसके सामने जाते हैं परिचित तो वो मुस्कुराता है, इसीलिए यहाँ पे उसकी काम शक्ति का क्षेत्र कौन सा हो गया?
माउथ यानी मुख हो गया। और इस अवस्था को बोलते हैं, भाई ध्यान देना, ओरल स्टेज। कौन सी स्टेज? ओरल स्टेज बोलते हैं। और इसका ये टाइम पीरियड याद रखना 0 से 1 वर्ष। नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर 2 एनुअल, और इसको बोलते हैं गुदी अवस्था। ये होता है 1 वर्ष के बाद से लेकर 3 वर्ष तक। ठीक है। काम शक्ति कहाँ विद्यमान होती है? गुदीय क्षेत्र में काम शक्ति विद्यमान होती है। काम शक्ति एनुअल में विद्यमान होती है, एनुअल में विद्यमान होती है, ऐसा बताते हैं सिगमंड फ्राइड। और इसी वर्ष में बालक आक्रामक हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन और लिखनी है, इस अवस्था में बालक आक्रामक, जिद्दी स्वभाव का होता है, स्वभाव का होता है। यहाँ पे याद रखनी है, जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस अवस्था में जो बालक होता है वो होता है आक्रामक और जिद्दी होता है। कौन सी स्टेज में? एनुअल स्टेज में। और एनुअल स्टेज का जो टाइम था वो था 1 से 3 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट में हम 3 नंबर पे यदि बात करें, तो 3 नंबर पे जो स्टेज आने वाली है, 3 नंबर पे जो स्टेज आएगी उस स्टेज का नाम होगा फिलिक स्टेज। और फिलिक स्टेज को बोलते हैं लैंगिक या लैंगिक अवस्थाएं। फिलिक स्टेज को किस नाम से जाना जाता है? लैंगिक अवस्था के नाम से। और ये मैंने लिखा फिलिक स्टेज। ठीक है। फिलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। तो यहां देखिए, इस अवस्था का जो समय है वो है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष का ये समय। अब इसमें होता क्या है, तो आपका ध्यान इस ओर होना चाहिए। फिलिक यानी लैंगिक, अर्थात एक जो बालक होता है उसका ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। बालक का ध्यान किस ओर होता है? बालक का ध्यान जननांगों की तरफ होता है। अब ये जननांगों की तरफ ध्यान होने के कारण इसी समय में एक बालक में तो ऑडिपस ग्लैंड और बालिका में इलेक्ट्रास ग्रंथि का विकास होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बालक और इसी के नीचे लिखा बालिका। तो यहाँ पे बालक में कौन सी ग्रंथि? ओडिपस ग्लैंड ग्रंथि या ओडिपस ग्रंथि का निर्माण, ओडिपस ग्रंथि का निर्माण होता है। और बालिका में इलेक्ट्रास ग्रंथि का विकास हो जाता है। इलेक्ट्रास ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि होते हैं, ये अपने से विपरीत, अपने से अलग वाले भाग की ओर अट्रैक्शन करते हैं। तो इसी समय में बालक तो अपनी माँ का और बालिका अपने पिता के प्रेमी बन जाते हैं। बालक किसका प्रेमी बन गया? माँ का प्रेमी बन जाता है, माँ से प्रेम करने लगता है। और बालिका जो होती है उसमें इलेक्ट्रास ग्रंथि होती है और ये विपरीत, यहाँ पे मैं छोटी सी बात लिख रहा हूँ, विपरीत जेंडर की ओर आकर्षित होते हैं, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं, लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बालिका हमेशा अपने पिता के बारे में बताती रहती है, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे पिताजी ऐसे। तो वो किसकी प्रेमी बन जाती, किसका प्रेम, किसकी ओर ध्यान देने लगती है? पिता का या
पिता से प्रेम करने लगती है। कौन? बालिका। और माँ का प्रेमी कौन बन जाता है? माँ से प्रेम अधिक कौन करने लगता है? बालक। ठीक है, तो ये छोटी बात दो जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बालक में ओडिपस, ये ग्रंथि का भी नाम याद रखना है। बालक में ओडिपस ग्रंथि और बालिका में इलेक्ट्रास ग्रंथि का विकास होता है और ये विपरीत जेंडर की ओर आकर्षित करती है, इसलिए बालक माँ का और बालिका पिता से प्रेम करने लग जाती है। ठीक है, तो यह लैंगिक अवस्था का मतलब विपरीत जनांगों की ओर यानी विपरीत जेंडर की ओर आकर्षित करने की अवस्था। नंबर 4, यदि अवस्था की बात करें तो वो होता है अदृश्य, जिसको लेटेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है। लेटेंसी यानी अदृश्यता, इसका तात्पर्य हुआ कि बालक की इस उम्र में, अब ये अदृश्यता की जो उम्र है वो होती है 7 से 12। अदृश्यता की अवस्था, इस अवस्था की यदि बात की जाए तो ये इसका समय है 7 से 12 वर्ष। इस समय बालक में लैंगिक विकास नहीं होता, अदृश्य यानी वो छुप जाती है। लेटेंसी एज, अदृश्यता की एज। और लैंगिक इस समय जो होता है, कहते हैं कि इस अवस्था में काम शक्ति किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती। तो यहाँ पे आपको छोटी लाइन, बस केवल यही लाइन पढ़नी है। काम शक्ति किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती, छुप जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय एज, निष्क्रिय अवस्था। तो यहाँ पे एक छोटी लाइन और, निष्क्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था? लेटेंसी एज। लास्ट में नंबर 5 पे यदि बात करें तो वो अवस्था है जननेंद्रिय, जेनाइटल स्टेज। और जेनाइटल स्टेज का जो समय होता है वो 12 वर्ष के बाद होता है। इस अवस्था में बालक या जो वयस्क वो बन जाता है, किशोर, वो हमेशा विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है और विपरीत लिंग के आकर्षित होकर केवल अपने काम शक्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए करता है। तो यहाँ पे नंबर 5 पे पढ़ेंगे। नंबर 5 पे जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, ये जो जननेंद्रिय अवस्था है वो है 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद, ठीक है जी। और इस जननेंद्रिय अवस्था यानी काम शक्ति का प्रयोग, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, काम शक्ति का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करता है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए करता है। इस प्रकार से आपके मनो लैंगिक विकास सिद्धांत पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे इस सिद्धांत यानी मनोसामाजिक। आपके 5 सिद्धांत और बचे हैं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए